नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम या फिर प्रेफरेंस फिल करने के दौरान आपके पास दो ऑप्शंस आए होंगे, एक रेगुलर सीट का और एक जो है पेड सीट पर यस या नो करने के लिए। तो अगर आपने पेड सीट के लिए भी यस किया है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ये पेड सीट क्या होती है, क्या हमारे नंबर कम है तो भी हम एक्स्ट्रा फीस दे करके पेड सीट पे एडमिशन पा सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद पेड सीट को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहे हैं, सारे कंफ्यूजन जो है दूर हो जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर पेड सीट क्या होती है। तो जब इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे बच्चों, तो वहां पे पेड सीट्स, ये जो ऑप्शन लिख के दिया है इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पेड सीट 15% टोटल नंबर ऑफ नॉट एक्सेडिंग 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब सर इसका मतलब क्या है कि 15% टोटल नंबर ऑफ सीट। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए होता क्या है कि बीएचयू में दो प्रकार की सीटें होती हैं। एक रेगुलर सीट्स जिसमें रेगुलर फीस पे आपका एडमिशन होता है, और दूसरी होती है पेड सीट। सर ये पेड सीट क्या होती है? पेड सीट बच्चे क्या होती है कि हर एक कोर्स में क्या होता है, स्पेशल कोर्सेज को छोड़ करके हर एक कोर्स में क्या होता है कि जो रेगुलर सीट होती है उसका 15% जो सीट होती है वो पेड सीट के अंतर्गत आती है। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लीजिए बीएससी मैथ में, ठीक है, बीएससी मैथ में आपके पास जैसे जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बीएससी मैथ में आपके पास जो है 100 सीटें हैं, 100 रेगुलर सीटें हैं। ठीक है, 100 रेगुलर सीट है। ठीक है, तो अब इस रेगुलर सीट का 15%, ठीक है, 15% मतलब 100 का 15%, 15, तो ये जो 15 सीटें हुई है, ठीक है, इस 100 के अलावा 100 तो रेगुलर सीटें हो गई है, और प्लस ये जो 15 सीटें हैं यह पेड सीट होती हैं। मतलब 100 तो ये रेगुलर सीट है, अब इस 100 का जो 15% सीटें होगी, मतलब जो 15 सीटें हैं यही पेड सीट्स होती हैं, और इन पेड सीट्स पर जो है आपका पेड फीस के थ्रू जो है एडमिशन होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया, ठीक है, कि पेड सीट होती क्या है। पेड सीट का मतलब क्या है कि जो रेगुलर सीटें हैं उस रेगुलर सीट का जो 15% एक्स्ट्रा सीटें हैं वही जो है पेड सीट होती हैं। ठीक है, जैसे हर एक कोर्स, किसी भी कोर्स का आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए बीएससी मैथ का, तो बीएससी मैथ में अगर आपको पता है कि रेगुलर सीट कितनी है, 573 है। अब इस 573 का 15% मतलब ये जो 85 सीटें हैं यह पेड सीट है बच्चे। ठीक है, तो 573 तो आपको आपकी रेगुलर सीट्स हो गई, और प्लस ये जो 85 सीटें हैं ये आपकी पेड सीट्स हो गई। 573 रेगुलर, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 85 सीटें, जो 15% एक्स्ट्रा जो 85 सीटें हैं यह पेड सीट है। उसी तरह से आप आर्ट्स का देख सकते हैं। ठीक है, कि आर्ट्स में रेगुलर फीस, रेगुलर सीटें कितनी है, 765 है। अब 765 का जो 15% निकालोगे तो जो 114 आ रहा है बच्चे, ये 114 सीटें क्या है, ठीक है, पेड सीट है। मतलब ये 765 में से नहीं है, ये मत सोचिएगा कि सर इसी 765 में से क्या यह 114 पेड सीटें हैं। नहीं, ये 765 ये तो रेगुलर सीटें हैं ही अपनी जगह, इनसे कोई छेड़खानी नहीं करना है। 765 प्लस 114 यह पेड सीट है। ठीक है बच्चे, तो ये पेड सीट है। बीए सोशल साइंस में भी क्या है, आपका टोटल ये रेगुलर सीटें 573 है, तो रेगुलर सीट का 15% मतलब 85 सीटें जो है वो क्या है, पेड सीट है। ठीक है, पेड सीटें हैं। पेड सीट को लेकर के यह कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि क्या सर इसी 573 में से ये 85 सीटें पेड वाली है? नहीं, 573 तो रेगुलर सीटें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 573 के अलावा जो 85 सीटें हैं, 573 के बाद जो 85 सीटें होंगी वह जो है आपकी पेड सीट में एडमिशन होगा उन पे। समझे बच्चे? उसी तरह से बीएससी बायो का भी है, 383 सीटें तो रेगुलर सीट है। जो रेगुलर 383 सीटें हैं इसमें रेगुलर फीस पे भी एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन 383 का 15% आप जो निकालोगे, 57 जो सीटें आएंगी वह पेड सीटें होंगी। मतलब कि टोटल सीट आप देख सकते हैं रेगुलर में 383 है, प्लस 57 ये जो आपकी पेड सीट में है, जिनमें पेड फीस के थ्रू जो है एडमिशन होगा। ठीक है बच्चे, उसी तरह से आप बीकॉम का भी देख सकते हैं। ठीक है, बीकॉम का भी देख सकते हैं फीस, बीकॉम का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि सर पेड सीट्स क्या होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो रेगुलर सीटें होती हैं उस रेगुलर सीट का जो 15% एक्स्ट्रा सीटें होंगी, ठीक है, वही हमारी पेड सीट होती है। ठीक है, जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि अगर बीएससी मैथ में आपकी 100 सीटें हैं तो उसका 15% निकालोगे तो 15 आएगा। मतलब 100 सीटें रेगुलर सीट प्लस 15 सीट आपका पेड सीट हो जाएगा। तो 100 प्लस 15, 115 सीटें ऐसे टोटल हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, आगे मैं बात कर लेता हूं कि सर
पेड सीट में फीस कितनी होती है। ठीक है, पेड सीट की फीस कितनी होती है, फीस के बारे में आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बीए ऑनर्स सोशल साइंस, ठीक है, बीए ऑनर्स सोशल साइंस का, ठीक है, एमएमबी का, ठीक है, मेन कैंपस का, ठीक है बच्चे, तो इसमें देखिए होता क्या है कि आपकी रेगुलर फीस, जैसे बीए ऑनर्स सोशल साइंस में क्या है कि आपकी रेगुलर फीस 1982 रुपया है, लेकिन अगर आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है तो 10,000 रुपया जो है पर एनम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10,000 रुपये पर एनम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो 1982 रुपया यह रेगुलर फीस लगेगी, अब प्लस जो है आपकी पेड सीट पे फीस लगेगी। ठीक है बच्चे, तो फीस के लिए क्या करना होगा कि रेगुलर फीस तो आपको लगेगी ही, जो रेगुलर फीस है, रेगुलर सीट की जो फीस है वह लगेगी, और प्लस जो है पेड सीट की जो है एक्स्ट्रा फीस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यह पर एनम देना पड़ेगा। ठीक है, पर एनम हर एक साल जो है आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार दे दिए। ठीक है, पर एनम आपको जो है एक्स्ट्रा यह जो है पेड सीट की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो यह फीस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आप हर एक कोर्स का यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी की साइट पे खोल के ओपन करके देख सकते हैं। जैसे स्पेशल कोर्स कौन है, बीए एलएलबी ऑनर्स है। ठीक है, तो बीए एलएलबी ऑनर्स में जो है आपका कोई पेड फीस नहीं, इसमें जो है आपका, ठीक है, रेगुलर फीस है 2,282 रुपया है। ठीक है, और स्पेशल कोर्स है, इसकी फीस जो है 60,000 रुपये पर एनम जो है आपकी लगेगी बच्चे। ठीक है, 60,000 रुपया स्पेशल कोर्स है। ठीक है, स्पेशल कोर्स में कोई पेड, देखिए स्पेशल कोर्स में कोई पेड सीट नहीं है, इसमें देखो बता भी दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, हाउएवर नो सच प्रोविजन इज अवेलेबल फॉर स्पेशल कोर्सेज। ठीक है, यह जो पेड सीट का प्रोविजन है यह स्पेशल कोर्स के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, जैसे बीकॉम के लिए बात करता हूं, बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में रेगुलर की फीस 1982 रुपया है। ठीक है, इसके अलावा पेड सीट की जो फीस है पर एनम 25,000 रुपया है, और अगर आप आरजीएससी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये रेगुलर फीस और ये जो है पर एनम 25,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स ग्रुप में देखिए रेगुलर की फीस 2,842 रुपया है, लेकिन अगर आपका एडमिशन पेड सीट में होता है तो 2,842 रुपया ये रेगुलर फीस, और प्लस ये 30,000 रुपया जो पेड सीट की फीस है इसको आपको देना पड़ेगा, तभी आपका पेड सीट के अंतर्गत इसमें एडमिशन होगा। ठीक है, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में क्या है, वही 2,842 रुपया है, और प्लस 30,000 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा पेड फीस में देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। आप हर एक कोर्स का देख सकते हैं। ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो है, ठीक है, आपका 33,066 रुपया ये, प्लस 5,500 ये। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो 20,000, ठीक है, 20,000 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऑनर्स एग्रीकल्चर में, ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेते हैं बच्चे तो 8,500 रुपये, 8,500 रुपया के लगभग यह जो है आपकी रेगुलर फीस है। इसके अलावा अगर आप पेड में लेते हैं तो पर सेमेस्टर, इधर तो पर एनम था ना, लेकिन एग्रीकल्चर में पर सेमेस्टर आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा, मतलब एक साल में 40,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से बच्चे आप जो है यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर के आप हर एक कोर्स का जो है फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और एक जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आपके लिए मैं बता दूं, देखिए इसके पहले 2022 तक, ठीक है, 2022 तक होता क्या था कि पेड सीट में जिनका एडमिशन होता था, ठीक है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको जो है जनरल कैटेगरी में रख करके उनका एडमिशन होता था। लेकिन 2023 में थोड़ा सा पेड सीट में चेंजेज आया है, और वो चेंजेज क्या हुआ है देखिए, ये आप देख सकते हैं, जो ब्लैक हेडिंग से लिखा गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल अंडर पेड सीट कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। मतलब कि इस बार से पेड सीट में जो एडमिशन होगा उसमें भी जो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जैसे ओबीसी का 27% है, ठीक है, एससी का 15% है, 7.5% है, वो रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो आपकी पेड सीट में अप्लाई होगी। लेकिन 2022 तक पेड सीट में कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। ठीक है, पेड सीट में जिनका भी एडमिशन होता था सबको जनरल कैटेगरी मान करके ही एडमिशन होता था। लेकिन 2023 से जो है पेड सीट में भी आपका रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अप्लाई होगी। ठीक है, इसके पहले होता क्या था कि पेड सीट में लगभग जो जनरल कैटेगरी वाले होते थे, जो ईडब्ल्यूएस वाले होते थे, उन्हीं का एडमिशन हो जाता था, उन्हीं को ही बेनिफिट मिलता था। ठीक है, एससी एसटी वालों को तो एडमिशन पेड सीट में नहीं होता था। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार से जो है, ठीक है, एससी एसटी को, ओबीसी को, ठीक है, सबको जो है रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये बच्चों रहा पेड सीट के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पेड सीट को लेकर के जितनी भी कंफ्यूजन होगी आपके माइंड में सब दूर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा,
और इसके अलावा बीएचयू से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद सभी को।